औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओपन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या डिस्प्ले करना है, नेम सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन दिस वन। इस डिजिट से ज़्यादा जो सैलरी अर्न करते हैं उनका मुझे नाम और सैलरी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ई नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, लेकिन कहाँ से चाहिए मुझे, ओ सैलरी चाहिए एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, जहाँ जो सैलरी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो 2850, ठीक है। रन करेंगे, ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया, ये वाला ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो कहता है डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, नेम कर दो शो और डिपार्टमेंट नंबर शो कर दो। हुज एम्प्लॉय नंबर जो है वो ये है। तो क्या करेंगे, डिस्प्ले तो ये वर्कशीट आ गई, कहाँ पे गई ये, ओ ये कहाँ पे गई, एक मिनट। ओके, अच्छा, तो हमने क्या करना है, हमने पहले देखना है कि हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय सॉरी नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। एम्प्लॉय नेम, मुझे एम्प्लॉय ई नेम चाहिए, फॉर एग्जांपल ई नेम चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए एम्प्लॉय टेबल से। और जो एम्प्लॉय नंबर है EMP नंबर इज इक्वल टू 7566। तो ये हमने रन कर दिया, तो ये हमारे पास ये जो है ये सारा आ गया, रिजल्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद अगला क्या है, वो कहता है कि इस क्यूरी को एडिट कर दो, नेम लेके आओ, सैलरी ऑफ लेके आओ, एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज नॉट इन रेंज, हुज सैलरी इज नॉट इन रेंज, जिनकी इस रेंज में सैलरी नहीं है। तो नेम लेके आना है और सैलरी लेके आनी है, और जो रेंज है वेयर सैलरी जो है वो बिटवीन ना हो 1500 एंड 2850। तो इसके दरमियान जो सैलरी है वो ना हो, तो क्या सैलरी इज नॉट बिटवीन BETWEEN अब चलेगी, तो ये चलेगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगला वो क्या कहता है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड स्टार्ट डेट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हायर्ड बिटवीन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, सॉरी एम्प्लॉय नेम एंड जॉब चाहिए। हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, ई नेम, जॉब और स्टार्ट डेट ऑफ द एम्प्लॉयज हायर्ड बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। मतलब इसके दरमियान और इसके दरमियान जो हायर हुए हैं ना, उनकी मुझे हायर डेट चाहिए। लेना है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड जॉब लेनी है। एम्प्लॉय नेम और जॉब ले ली, और उसके बाद हमने क्या लेना है, हमने हायर डेट जो इस डेट और इस डेट के दरमियान हायर हुए हैं, वेयर फ्रॉम EMP
where higher date between between किस डेट के दरमियान फरवरी 20 यानी कि 20 FEB 1989 and May 1 1981 1 May 1981 रन करते हैं तो क्या ये कह रहा है इनक्लोज करना है सिंगल कोटेशन मार्क में, तो इनक्लोज कर दिया। अब रन करते हैं तो ये रन होगी। हमारी जो हायर डेट इसके दरमियान थी वो हमें लाके इसने दे दी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले द नेम डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 10 and 30 in alphabetical order। तो अच्छा सॉरी, इसमें ना इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने ऑर्डर बाय भी करना था, क्यूरी इन असेंडिंग ऑर्डर बाय स्टार्ट डेट, ठीक है, कि स्टार्ट डेट पहली फिर दूसरी फिर तीसरी इस तरह है। तो क्या करना था यहाँ पे, जस्ट हमने क्या कर देना था ORDER ऑर्डर बाय हायर डेट, बस। अब रन करते हैं तो अब ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा उसके बाद अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो कहता है कि एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर लेके आओ। एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर लेके आओ, ठीक है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 10 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10। इसको मैं काट देता हूँ। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 and 30 in alphabetical order by and in alphabetical order। और हमने ना अल्फ़ाबेटिकल जो है ना उनको सॉर्ट कर देना है, लेकिन डिपार्टमेंट 10 में हो या 30 में हो, ठीक है। डिपार्टमेंट 10 और PT डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30 और असेंडिंग बाय हमने क्या कर देना, ई नेम जस्ट। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। ये हमारी आउटपुट आ गई डिजायर्ड। इस वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 से शुरू करेंगे, 6 से ऑनवर्ड हम 10 तक जाएंगे, बल्कि 11 तक करेंगे। ओह ये तो बड़े ज़्यादा लंबे हैं। चलो अगले वीडियो लेक्चर में हम 8 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।